बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ कैसे आप घर पे ही रह के चिमनी को खुद से प्रोफेशनली क्लीन कर सकते हैं, उसकी सर्विस कर सकते हैं। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और स्टेप आप नोट करते रहिएगा। इसमें क्या कर रहे हैं, पहले हम सारी चिमनी के पार्ट्स को अलग कर लेंगे। पहले मैंने चिमनी को उतार लिया था और धीरे धीरे एक एक पार्ट को मैं अलग कर लूँगी। और जो इसके स्क्रू हैं वो ध्यान से रख लीजिएगा, क्योंकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। इस टाइप से ही जो इसकी प्लेट लगी हुई है जिससे कवर है, मैं वो भी ओपन कर लूँगी। ऐसे ही आप और भी चिमनी की सर्विस कर सकते हैं आप प्रोफेशनली घर पे। बहुत ही ईजी होता है। 7-8 महीने में एक बार सर्विस फुल करानी चाहिए, नहीं तो मोटर की ब्लॉक हो जाती है। इसमें हम यूज़ करते हैं कास्टिक सोडा का। कास्टिक बहुत ही ज़्यादा हार्ड एक केमिकल होता है जिसकी वजह से आपके हैंड कट सकते हैं। तो आप इसके लिए प्रोफेशनल जो ग्लव्स आते हैं उनका यूज़ कीजिएगा। जैसे कि आगे वीडियो में भैया ने ग्लव्स का तो यूज़ नहीं किया था, पर उन्होंने ब्रश का यूज़ किया था। जो हमारा पेंटिंग वेंटिंग करने के लिए जो ब्रश आता है, उन्होंने एक बड़ा सा ब्रश लिया था। क्योंकि वो प्रोफेशनल थे तो उन्होंने ग्लव्स नहीं लिए थे। लेकिन अगर आप घर पे खुद से कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ग्लव्स ज़रूर वियर करें, क्योंकि छींटे भी आ जाती हैं एक आध। उन्हें आदत है, वो डेली ये काम करते हैं, तो उन्हें ये परेशानी नहीं हुई थी। लेकिन मैंने जैसे उनसे बात की, उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि अगर आपको खुद से करना है तो आपको ग्लव्स ज़रूर पहनने चाहिए और इवन फेस को भी कवर करना चाहिए, क्योंकि छींटे आ सकती हैं। ठीक है जी, ये देखिए भैया ने फैन भी, मतलब हर एक पार्ट इसका अलग किया था उन्होंने, हर एक पार्ट को अलग करके। और इसके लिए एक साइड उन्होंने वाटर को भी बॉयल होने रख दिया है। इसमें गर्म पानी का नहीं, लेकिन बॉइलिंग वाटर का यूज़ किया जाता है। तो एक बड़े से भगोने में गर्म पानी रखा था। और ध्यान रखिएगा, एक बड़ा सा अगर आपके पास बर्तन है, जैसे कि हमारे पास टब होता है बड़ा सा चौड़े मुँह वाला, वो होगा तो बहुत ईजी रहेगा आपको क्लीन करना। अभी आगे वीडियो में भी आपको देखने को मिलेगा कि भैया ने बॉइलिंग वाटर एक बड़े से बकेट के अंदर लिया था, क्योंकि मेरे पास बड़ा टब नहीं था तो उन्होंने बकेट का यूज़ किया था। बिल्कुल बॉयल वाटर चाहिए रहता है इसके साथ, और इसके साथ वो ऐड करेंगे कास्टिक सोडा। ये देखिए, उन्होंने कास्टिक एसिड ऐड किया है। तो इसमें तो मैं आपको ये भी बोलूँगी, क्योंकि ये प्रोफेशनल थे तो इन्होंने ग्लव्स नहीं पहने हैं, इन्होंने डायरेक्टली ब्रश के साथ उसे यूज़ कर लिया है। पर अगर आप खुद से कर रहे हैं तो आप ग्लव्स ज़रूर पहनिएगा और साथ के साथ मास्क भी लगा लीजिएगा, क्योंकि जब आप गर्म पानी के अंदर कास्टिक सोडा ऐड करते हैं तो बहुत तेज़ इसमें से स्मेल आती है। हो सकता है वो आपको चढ़े, उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो इन चीज़ों का थोड़े से मेजर्स हैं जिनको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है चिमनी अगर आप घर पे क्लीन कर रहे हो तो। और ये देखिए, एक एक पार्ट क्लीन करें, क्योंकि मेरे पास बड़ा टब नहीं था, बकेट के अंदर एक एक चीज़ को क्लीन करना, एक साथ सारी चीज़ों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए उन्होंने एक एक पार्ट को अलग अलग क्लीन किया है। और सीरियसली इस सोडे जो भी एसिड था, केमिकल था, इससे पार्ट्स हैं चिमनी के बहुत अच्छे से क्लीन हो गए थे और बहुत ही ज़्यादा साफ़ हो गई थी, और चिमनी भी एकदम चकाचक हो गई थी। अगर मैं आपको प्योर लैंग्वेज में बताऊँ तो एकदम बढ़िया हो गई थी। और इस पूरे ही प्रोसेस को मैक्सिमम 10 मिनट्स लगे थे, इससे ज़्यादा मिनट नहीं लगे थे। बहुत ही ईजीली सारी चीज़ें क्लीन हो गई थी। थोड़ा सा मेरे पास बड़ा टब नहीं था, उसकी वजह से थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगा था। बट अगर आपके पास बड़ा टब है, एक साथ अगर आप इन सारी चीज़ों को क्लीन करेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ये देखिए, एक एक चीज़ वो क्लीन करके सिंक में डाल रहे हैं, जिससे वो क्लीन वाटर से भी इसे क्लीन करेंगे। उसके बाद ये इसे कपड़े से पोंछेंगे, जिससे कि अगर इसके ऊपर कोई सोडा वोडा रह गया, केमिकल रह गया है, तो वो भी अच्छे से क्लीन हो जाए। और इस टाइप से सारी चीज़ें हर एक पार्ट को इन्होंने ब्रश के साथ क्लीन कर लिया था। और ये देखिए, दूसरे तरफ जो कपड़ा है उससे उसे पकड़ के मोड़ रहे हैं, हाथ नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ग्लव्स नहीं पहने थे। देखिए, फैन क्लीन करने के बाद अब ये आ गए हैं चिमनी की जो नेट जाली लगी होती है उसे क्लीन करने के लिए। वो सेम उसी केमिकल से उसका जो भी गैप है उसे भी अच्छे से क्लीन कर रहे हैं ब्रश की हेल्प से। और इसके बाद ये इसे सिंक में डाल देंगे, इसे क्लीन वाटर से भी वॉश करेंगे। मैं इसमें आपको एक टिप दे देती हूँ। वैसे तो आजकल जो चिमनी है वो ऑटो क्लीन आती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप वीकली चिमनी को जो जाली होती है उसे गर्म पानी से अगर आप उसे क्लीन करेंगे तो आपकी चिमनी बहुत लॉन्ग टाइम तक चलेगी और आपको उसकी सर्विस भी बहुत जल्दी नहीं करानी पड़ेगी। लाइफ होता है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, गर्म पानी में थोड़ा सा विम जेल डाल लीजिए और उसे चिमनी को उससे वॉश कर दीजिए, लेकिन हॉट वाटर लीजिएगा, बॉइलिंग वाटर। चिमनी जो जाली है वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है और जो उसकी सर्विस है वो आपको बहुत जल्दी नहीं करानी पड़ेगी।
और ये देखिए सेम इसी तरीके से जो उसका आउटर पार्ट है चिमनी का, भैया ब्रश की हेल्प से पूरा क्लीन कर रहे हैं। और इससे सर्विस कराने के बाद मेरी चिमनी तो एकदम न्यू हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि चिमनी की उम्र बढ़ गई है, उसकी लाइफ बढ़ गई है। और इसी टाइप से ये सारी चिमनी को ब्रश की हेल्प से ही फटाफट क्लीन कर देंगे। और आप देखिए जो राउंड वाला पोर्शन है ये कितना येलो ही येलो हो रहा है, मतलब इस पर पूरी तरीके से जो ऑयल है वो जमा हुआ था। मेरी चिमनी को 7 to 8 मंथ्स ही हुए थे, उसके बावजूद भी चिमनी पे इतना ज़्यादा ऑयल अंदर था। मुझे लगा था कि मेरी चिमनी में बाहर से बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ज़्यादा गंदी भी नहीं हुई होगी, लेकिन जब वो खुली तो मुझे एहसास हुआ कि नहीं, इसकी सर्विस तो ज़रूर 10 to 11 मंथ्स में करा लेनी चाहिए। वैसे भैया तो बोल रहे थे कि 7 to 8 मंथ्स में करा लेनी चाहिए, लेकिन अगर आप डेली थोड़ा बहुत आपकी ऑटो क्लीन है चिमनी और खुद से भी आप करते रहते हैं बाहर के पोर्शन को क्लीन, तो आप 10 to 11 मंथ्स के अंदर करा सकते हैं। और ये देखिए जो इसका वाइट वाला पोर्शन है वो अब जाके वाइट लगने लगा है। आप देख रहे हैं कैसे क्लीन हो गया है। पहले ये एकदम येलो था और जैसे ही इसका रंग खिल गया वैसे ही मेरे फेस पे एक बहुत अच्छी सी स्माइल आई थी कि मेरी चिमनी को एक लाइफ मिल गई है, अच्छे से क्लीन हो गई है। और बहुत जल्दी हो गया था, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। और अब इसके बाद ये एक पार्ट को इसके लॉक कर देंगे, जैसे निकाला था वैसे ही सेम सारे पार्ट्स को लगा देंगे। सेम उसी तरीके से सारे पार्ट्स को पहले इन्होंने केमिकल से क्लीन किया, उसके बाद जो आपका नॉर्मल वाटर होता है उसके साथ क्लीन करने के बाद जो वाटर से हो सकते थे क्लीन, सिर्फ वही पार्ट्स किए थे। आपने वीडियो में देखा होगा, हर एक स्टेप को आप ध्यान से देखिएगा पूरी वीडियो में। आप घर पे ही रह के चिमनी को अपनी क्लीन कर सकते हैं, उसकी सर्विस कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारी ही पार्ट्स को ये लगा रहे हैं और उनके पेज अच्छे से टाइट कर रहे हैं। तो इसमें आपको स्क्रू ड्राइवर की नीड होगी, बस उसके अलावा आपको इस चिमनी को सर्विस करने के लिए घर पे बहुत कुछ नहीं चाहिए, बस वो एक केमिकल चाहिए। अगर आपके पास वो कास्टिक एसिड है तो आप उससे कर सकते हैं घर पे भी क्लीन। बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बच्चे से उसे दूर रखिएगा और आप भी पूरे सेफ्टी मेजर्स के साथ उसे कीजिएगा अगर आप घर पे कर रहे हैं क्लीन। और ये देखिए चिमनी के हर एक पार्ट को वो लगा रहे हैं, उसका पेज टाइट कर रहे हैं और उसे पूरी तरीके से कवर कर रहे हैं और कवर